अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा था कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो लेक्चर नंबर 15 में भी नेक्स्ट हमारे पास उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है f(x, y) = x² + y² होल का अंडर रूट। इसके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। फिर उसको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x, y) = x² + y² की पावर 1/2। अंडर रूट की जगह पावर 1/2 कर दी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पावर नीचे, पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पार्शियल ओवर पार्शियल x² + y²। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/2 x² + y²। 1/2 -1 ये आ जाएगा -1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x + y² का 0 आएगा, तो वो 2x + 0 2x ही आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा x ओवर, अब ये पावर माइनस में है तो बटे के नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, x² + y² की पावर 1/2। और इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x ओवर x² + y² होल का अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया f(x, x, y)। इसी तरह हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन का, तो हमारे पास f(y, x, y) क्या आएगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, x² + y² का। ठीक है, 1/2 x² + y², 1/2 -1 करेंगे तो ये आएगा -1/2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो x² का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या आएगा 0 + y² का डेरिवेटिव आएगा 2y। 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा y ओवर x² + y² की पावर 1/2। ये पावर माइनस थी तो बटे के नीचे लेके आए तो ये प्लस होगी। अब इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा y ओवर x² + y² की पावर 1/2। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो डेरिवेटिव फाइंड किया, पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से और y के लिहाज से, इनको हमने ज़ीरो के बराबर पुट करना है। ठीक है, f(x, x, y) = 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया था x ओवर x² + y² होल का अंडर रूट। ठीक है, अब ये 0 के बराबर है, ये इधर सारा तकसीम हो रहा है, इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 से कोई चीज़ भी मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास x 0 आ गया। इसी तरह हमने इसको भी 0 के बराबर पुट करना है, जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y, इसको 0 के बराबर पुट किया। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आया था y ओवर, इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है तो ये इधर ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, x² + y² होल का अंडर रूट। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर 0 से आके मल्टीप्लाई होगा तो y किसके बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, अब हमारे पास पेयर बन रहा है 0,0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें फंक्शन हमारे पास है f(x, y) = x² + y²। ठीक है, इसका भी हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो सबसे पहले x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, इस पर पावर लगाएं तो आएगा पावर नीचे, पावर में से एक कम, प्लस y² का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 2x। इसी तरह y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, x, y = x² का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या आएगा 0 प्लस y² का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या आएगा 2y।
ठीक है, तो इनको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 2y। अब एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई इसको 0 के बराबर पुट करना है, ये हमारे पास क्या है 2x इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है, तो 0/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा 0/2, तो y भी आ गया 0, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0,0, तो ये हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो इसका हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2x, माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव आएगा पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 0। 0 माइनस 2x माइनस 0 ये आ जाएगा माइनस 2x। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्केयर का y के लिहाज से डेरिवेटिव 0, माइनस वाई स्केयर का y के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा 2y, तो ये आ जाएगा माइनस 2y। अब हमने पुट करना है एफ ऑफ एक्स एक्स कोमा वाई इसको 0 के बराबर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसी तरह एफ ऑफ वाई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये माइनस 2 इधर डिवाइड होगा 0/समथिंग 0 आ जाएगा, यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0,0, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, इसका हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो हम इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और वाई के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आएगा 0, माइनस एक्स स्केयर का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, इस पर पावर लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, ठीक है, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, वाई स्केयर का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या आएगा, इस पर पावर लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, माइनस एक्स स्केयर का y के लिहाज से डेरिवेटिव 0, 2y माइनस 0 क्या आ जाएगा 2y। अब एफ ऑफ एक्स एक्स कोमा वाई इसको 0 के बराबर पुट करना है, ये हमारे पास क्या है माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से x आ जाएगा 0। इसी तरह एफ ऑफ वाई एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ ऑफ वाई एक्स कोमा वाई ये हमारे पास क्या है 2y, इसको 0 के बराबर पुट कर दें, तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास पेयर बन जाएगा 0,0, ठीक है, ये हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट। वो कहता है लेट एफ बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विद कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन सम सर्कल सेंटर्ड एट अ क्रिटिकल पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एंड लेट डी इज इक्वल टू एफ डबल एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एफ डबल वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस एफ स्केयर एक्स वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब यहाँ पे एफ डबल एक्स ये क्या है, दो बार फंक्शन का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है, यहाँ पे दो बार पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे पहले हमने वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, फिर एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, ठीक है। आगे चार हमारे पास कंडीशंस हैं। पहली है कि अगर डी यानी कि ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ये जो चीज़ है एफ डबल एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो,
देन फंक्शन की रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर डी भी बड़ा हो ज़ीरो से और ये भी बड़ा हो ज़ीरो से तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की उस पॉइंट पे। सेकंड कंडीशन है इफ़ डी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एफ डबल एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लेस देन ज़ीरो देन एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। अगर डी बड़ा हो यानी कि ये जो वैल्यू इसकी आएगी वो बड़ी हो और ये इसकी वैल्यू वो लेस देन ज़ीरो हो तो फिर फंक्शन की उस पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी। थर्ड है कि अगर डी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो तो देन फंक्शन का सैडल पॉइंट होगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर। लास्ट पे है कि अगर डी ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारा कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चार कंडीशंस हैं चेक करने के लिए कि हमारे फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है, मैक्सिमम है, सैडल पॉइंट आ रहा है या कोई हमारे पास कंक्लूजन नहीं आ रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करके ये फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 4x प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एक्स वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है तो 2 वैसे आ जाएगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2x, ठीक है, माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और साथ वाई स्केयर एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा तो वो साइड पे वैसे ही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, आ जाएगा 4x माइनस वाई स्केयर माइनस 4। अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें, एफ एक्स एक्स यानी डबल एक्स, ठीक है। 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 0 आएगा माइनस 4 का डेरिवेटिव भी आएगा 0, तो ये हमारे पास आ गया 4। इसी तरह वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, ठीक है। एक्स वैसे ही आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो गया, यहाँ पे वाई स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, ठीक है, और माइनस 1 इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा 0, तो ये आ गया 2xy। इसी तरह इसका डेरिवेटिव अगेन ले लें वाई के लिहाज से, ठीक है, तो 2x एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ होगा, वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा वाई के लिहाज से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। ये हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस आएगा। नेक्स्ट हमने जो एफ ऑफ एक्स फाइंड किया हुआ है, ठीक है, इसका हम वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो 4x का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से क्या आएगा 0 माइनस प्लस वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा वाई के लिहाज से 2y माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा वाई के लिहाज से 0, तो ये हमारे पास आ गया 2y। इसी तरह हमने जो एफ ऑफ वाई फाइंड किया हुआ है यानी कि फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, उसका हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, और यानी कि ये दोनों बराबर हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। नेक्स्ट हम क्रिटिकल पॉइंट्स पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, उनको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4x प्लस वाई स्केयर माइनस 4, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। इसी तरह एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या है 2xy, इसको भी 0 के बराबर पुट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब अलग-अलग इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दें, तो यहाँ से x आ जाएगा 0 और y भी आ जाएगा 0। अब x इधर 0 पुट करें इस इक्वेशन में, ठीक है, तो जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस वाई स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई 0 ये आ जाएगा 0, वाई स्केयर इज इक्वल टू ये माइनस 4 बराबर की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो गया। अब यह आ गया वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वाई क्या आ जाएगा 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2, ठीक है। इसी तरह जब हम y 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 0, वाई की जगह पे 0 आ गया, ऊपर इसका स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x 0 का स्केयर क्या आएगा 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
4x इज इक्वल टू, ये -4 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो गया। x इज इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x यहाँ से क्या आ गया 1। अब हमारे पास पेयर क्या बन जाएगा, जब हमने y 0 पुट किया तो x हमारे पास 1 आया, तो एक पेयर बन जाएगा 1,0। ठीक है। जब हमने x 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो 0 एक दफ़ा प्लस, 0 एक दफ़ा माइनस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इधर हमने इन पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को अलग-अलग पुट करना है और चेक करना है कि हमारा डी क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ले लेते हैं 1,0। ठीक है, इसको हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा f XX x0 y0 की जगह 1,0। f XX हमारे पास क्या आया था 4। ठीक है, यहाँ पे x और y है ही नहीं, तो ये हमारे पास पॉइंट पुट करने से क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें पुट करेंगे f YY 1,0। ठीक है, यानी हमारे पास ये आया था 2x, तो x की जगह पे हमने पुट करना है 1, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह f(x, y) जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास आया था f(x, y) इज इक्वल टू 2y। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट पुट करना है f(x, y) या f(y, x), ये दोनों बराबर ही थे। ठीक है, 2y, तो y की जगह पे 0, 2 × 0 यह आ जाएगा 0। अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें तो हमारे पास d क्या आएगा, f(XX x0, y0 की जगह पे 4, f(YY x0, y0 की जगह पे 2, माइनस f² x y x0, y0 इसकी जगह पे क्या आएगा 0। d इज इक्वल टू 4 × 2 8, 8 जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, और हमारे पास f(x 1,0) वो आ रहा था 4 इज इक्वल टू 4, वो भी 0 से बड़ा है। तो जब हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें हमारे पास ये था कि अगर d भी बड़ा हो 0 से और हमारे पास ये f(XX 1,0) ये भी बड़ा हो 0 से, तो उस पॉइंट पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आती है। ठीक है, इसी तरह हम अगला पॉइंट पुट करेंगे 0,2। ठीक है, इन तीनों में, और फिर d फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये पॉइंट पुट करते हैं 0,2, इसमें f(XX x0, y0 की जगह पे 0,2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 आया था। ठीक है, यहाँ पे x और y है ही नहीं, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 4। f(YY 0,2, ये हमारे पास 2x है। अब यहाँ पे x की जगह पे पुट करें 0, 2 × 0 ये आ जाएगा 0। इसी तरह f(XY 0,2, ठीक है, 2y आएगा, 2 × y की जगह पे 2, ये आ जाएगा 4। अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो हमारे पास d क्या आएगा, d इज इक्वल टू f(XX x0, y0 की जगह पे 4, f(YY x0, y0 की जगह पे 0, माइनस f(x x0, y0 स्केयर, इसकी जगह पे क्या आएगा 4 ऊपर स्केयर। ठीक है, ये स्केयर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं f(y x0, y0), इस तरह स्केयर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आ गया 4 स्केयर, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -4 का स्केयर क्या आएगा 16, ये आएगा -16, लेस देन 0 है। ठीक है, तो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर d जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन है सैडल पॉइंट एट पॉइंट 0,2। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन का सैडल पॉइंट है। उसके बाद हम ये पॉइंट पुट करते हैं। ठीक है, f(XX 0,-2, ठीक है, हमारे पास f(XX ये है, तो यहाँ पे 4 है, इसके साथ x और y है ही नहीं, तो हम ये पॉइंट पुट ही नहीं कर सकते, तो ये 4 ही आ जाएगा। उसके बाद f(YY 0,-2, f(YY हमारे पास ये है 2x, ठीक है,
तो x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0। इसी तरह एफ ऑफ एक्स वाई 0, -2 इज इक्वल टू 2। अब y की जगह क्या आएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4। अब ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करें, d क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा 4, ये हमने फाइंड किया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0, माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -4 और ऊपर उसका स्केयर। 4 × 0 0, -4 का स्केयर क्या आएगा 16, 0 - 16 क्या आ जाएगा -16, -16 लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 0, -2 पे भी फंक्शन का सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख देंगे एफ एज सैडल पॉइंट एट 0, 2 एंड 0, -2। तो इन दो पॉइंट्स पे सैडल पॉइंट है फंक्शन का, और जो पहला पॉइंट था 1, 0, इस पे हमारा d भी ग्रेटर देन 0 था और ये भी ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। ये तो इस पे हमारा क्या आ रहा था रिलेटिव मिनिमम। आगे हमारे पास इसी तरह की 1-2 और एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद ट्राई करें, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तो लेक्चर नंबर 15 यहाँ तक था। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।